हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपका अपना चैनल लर्न फास्ट ट्यूब पर। तो आज के इस वीडियो में हम आयु यानी एज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं पूरा कवर कराऊंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। पहले से मैंने कुछ पार्ट बना लिया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दो भाइयों के वर्तमान आयु के अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, हमें ये पता करना है। बहुत इजी है, देखिए क्वेश्चन में जो लिखा है बस वही पुट कर लेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो क्या दिया गया, दो भाइयों के वर्तमान आयु के अनुपात 1:2। तो दो भाई मान लेते हैं ए और बी हैं, ठीक है। तो इनकी वर्तमान आयु के अनुपात कितनी है, 1:2। तो वर्तमान के बारे में कहा गया, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या कहा गया कि 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, 1:3। तो 5 वर्ष पहले की बात की गई है, इसलिए हम -5 लिखेंगे। अगर 5 वर्ष बाद की बात की गई होती तो +5 लिखते। तो 5 वर्ष पहले कितनी आयु थी, इनकी आयु के अनुपात कितनी थी, 1:3, ठीक है। तो हमने वही लिख लिया है यहाँ पर। तो ये पास्ट की 5 साल पहले की है, तो पास्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको माइनस कर लेंगे, जैसे मैं करती हूँ आप देखते जाइए। तो 3 × 1 यहाँ पर करेंगे, 3 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। और यहाँ पर भी देखिए 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। इक्वल साइन देकर अब क्या करेंगे, देखिए जो नीचे का रेशियो होता है उसको माइनस कर लेंगे, यानी 3 - 1 करेंगे, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो 5 साल पहले या 5 साल बाद दिया हो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वल साइन दे दीजिए। 3 माइनस जो ब्रैकेट में होता है वो पहले होता है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 10। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 10। तो हमें क्वेश्चन में 5 साल बाद की उनकी आयु का अनुपात पूछा गया है। देखिए 5 साल बाद की आयु उनकी क्या होगी, हम कैसे पता करेंगे, जब हमें वर्तमान की आयु पता चलेगा तभी हम 5 साल बाद की आयु पता कर पाएंगे, है कि नहीं। अगर देखें यहाँ पर कितना हुआ, 1 यूनिट बराबर 10 हुआ। तो ए और बी की प्रेजेंट यानी वर्तमान में कितनी रेशियो है, हम वो लिख लेते हैं, फिर हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ए और बी की कितनी है प्रेजेंट, वर्तमान की आयु निकाल लेंगे, तो इसलिए हमने वर्तमान की रेशियो ले लिया, 1:2 है। तो 1 यूनिट बराबर हमें कितना मिला, 10 मिला। यानी 1 कितना हो जाएगा, 10। यानी इसका कितना गुणा, 1 का कितना गुणा है, 10। 10 गुणा, है कि नहीं। तो इसका भी क्या करेंगे, 10 गुणा कर लेंगे, तो बी की आयु पता चल जाएगी, है कि नहीं। तो 2 का 10 गुणा कितना हो जाएगा, 20। तो ये क्या निकला, देखिए वर्तमान की हमने लिया था तो वर्तमान की आयु निकला। तो हमें 5 साल बाद की पता करना है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ए का वर्तमान की आयु 10 है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बी का भी कितना होगा, 5 साल बाद 25 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम अब क्या करेंगे, देखिए उनकी आयु का अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, किससे, 5 में जाएगा। देखिए 5 3 जार और ये 5 5 जार। तो उनकी अनुपात कितनी हो गई 5 साल बाद, 3:5, ठीक है। बहुत ईजी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल है। तो हमें यहाँ पर दिया गया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए और बी उनकी वर्तमान आयु, तो यहाँ पर प्रेजेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितनी है, 2:3 है, ठीक है। अब क्या कहा गया कि 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, यानी 8 वर्ष पहले अगर 20 वर्ष का था तो अब कितना होगा, 8 वर्ष पहले की ये आयु है ए की, ठीक है। तो अब कितना होगा, 28 होगा, है कि नहीं। 8 वर्ष पहले अगर 20 हुआ था तो अभी 28 ही तो होगा। तो यानी उनकी जो ए की आयु 2 ना होकर 28 होगा, ठीक है। यानी इसका कितना गुणा है, 14 गुणा है, ठीक है। तो हम इसी तरह हमें बी की वर्तमान आयु पूछे गए, तो बी की भी 14 गुणा कर ले। इसका अगर 14 गुणा हुआ तो इसका भी 14 गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 42। तो हमारा आंसर कितना है, बी की वर्तमान आयु कितनी है, 42, ठीक है। बहुत ईजी है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। तो 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना था। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, देखिए बहुत ही इसी तरीके से करेंगे।
तो जैसे कि मैंने कहा, बस आपको क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिख लेना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या लिखा है देखिए, व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना। तो व्यक्ति को हम ले लेते हैं फादर और पुत्र को ले लेते हैं सॉन, ठीक है। तो क्या कहा गया कि व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना, यानी उसके पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। तो पुत्र अगर 1 होगा तो फादर कितना होगा, उसका 5 गुना। तो 1 का 5 गुना कितना है, 5 ही तो है कि नहीं। तो अब क्या कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना था। तो 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है, तो 5 माइनस कर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कहा गया था, क्या कहा गया कि उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना था, यानी अगर उसके पुत्र उस समय 1 था तो उसका फादर कितना था, 10 गुना, यानी 10 था, है कि नहीं। तो ये रेशियो है। अब क्या कहा गया कि उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, ये हमें पता करना है। तो हमने जैसे किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे। तो इसको देखिए, 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10, और 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 10 से 5 माइनस कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने माइनस कर लिया। अब देखिए इसको माइनस कर लेंगे, मैंने कहा था, और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जितने वर्ष कहा गया था, पहले या बाद में, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब कितना हुआ देखिए, इस यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 45। तो कितना हुआ, 1 यूनिट बराबर कितना हुआ 5 9 जार, यानी 1 यूनिट बराबर 9 हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है पूछा गया है। देखिए यहाँ पर वर्तमान कौन सा था, ये था, है कि नहीं, ये प्रेजेंट था, और ये देखिए 5 साल पहले, यानी ये पास्ट का था, है कि नहीं। तो वर्तमान में अगर 1 यूनिट बराबर कितना है 9 है, तो हम प्रेजेंट में ही लगाएंगे। तो देखिए किसकी पूछा गया है, उस व्यक्ति की। तो फादर कितनी है, फादर की यूनिट कितनी है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट अगर 9 बराबर हुआ तो 5 यूनिट कितना होगा, 9 इंटू 5, है कि नहीं, कितना हो जाएगा 45, यानी उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है 45 है, ठीक है। बहुत ईजी है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वाति और सौम्या की वर्तमान आयु की अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनके आयु के अनुपात 6:7 होगा। तो उनके आयु में कितना अंतर है ये बताइए, ठीक है। हमें अंतर पता करना है, तो जो लिखा है क्वेश्चन में वही लिख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वाति और सौम्या की बात की गई है, तो स्वाति यहाँ पर लिख लेते हैं SW और सौम्या को लिख लेते हैं SO, ठीक है। तो उनकी वर्तमान की आयु की अनुपात कितना कहा गया 4:5, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर देखिए वर्तमान की बारे में कहा गया है, तो वर्तमान यानी प्रेजेंट लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि 6 वर्ष बाद उनके आयु की अनुपात कितनी हो जाएगी 6:7। 6 वर्ष बाद की बात की गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया +6 किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उनकी आयु का अनुपात 6:7, तो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और माइनस कर लिया था, उसी तरह कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 5 जब 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 4 जा 28, तो इसको हम माइनस कर लेंगे। इक्वल साइन देकर क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो 7 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और इससे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, 30 से 28 गया 2, और यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। यानी 2 यूनिट बराबर 6 हुआ, तो उसे कैंसिल कर लेते हैं। 2 में जाएगा 2 1 जार, और ये 2 3 जार, तो कितना हुआ 1 यूनिट बराबर हो गया 3, ठीक है। तो अब देखिए उनकी आयु पता कर लेंगे, तभी हम अंतर पता कर पाएंगे, है कि नहीं। देखिए स्वाति की कितनी यूनिट है 4 यूनिट। अगर 1 यूनिट बराबर 3 हुआ, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा 4 3 जार 12, 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4 3 जार 12, है कि नहीं, 12 हुआ। तो ये किसकी है, स्वाति की है। अब देखिए सौम्या की कितनी है 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 3 है, जैसे मैंने कहा था। तो 5 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी 5 इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15। तो ये किसकी है, सौम्या की है। देखिए स्वाति की एज कितनी आई 12 आई, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ, स्वाति की एज कितनी आई 12, और सौम्या की आई 15। तो 15 से माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3। यानी अगर स्वाति की 12 है, सौम्या की 15 है, तो इन दोनों के एज में कितना अंतर आया 3 ही तो आया, और यही तो हमारा आंसर है कि नहीं। उनके आयु में कितना अंतर है पूछा गया था। तो अगर स्वाति की 12 हुई, सौम्या की 15 हुई, यानी 3 साल का अंतर है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। बहुत ईजी कि नहीं।
तो ये आपके लिए टास्क है, ये आप मुझे खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ आंसर दे दूँगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आपको बहुत सारा थैंक्स। अगर जिन्होंने नहीं किया है वो अभी कर ले, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।